बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासीन चौधरी और आप देख रहे हैं चकवाल की सियाहत और चकवाल की नेचुरल ब्यूटी से मुतल्लिक हमारा यूट्यूब चैनल। आज जो चीज़ हम आपके सामने लाए हैं वो इंतहाई दिलचस्प और बहुत हैरानकुन है। आप लाखों टन वज़नी मट्टी के पहाड़ों के नीचे बहुत तवील गहराइयों में, उन पहाड़ों के अंदर हमारे साथ गारों में जीपिंग में शामिल होंगे। ये कई किलोमीटर पर फैली हुई तवील और अंधेरी गारों की एक ऐसी भूल भुलैयों की दुनिया है जो आपको हर लम्हे दंग करके रख देती है। इस वक्त भी आप यूँ समझें कि एक गलत ट्रैक या गलत गार में हम दाखिल हो गए और फिर इस से वापस होके हम दोबारा जो है वो मेन माइन की तरफ चल पड़े। ये कई सदियों कदीम माइंस हैं जिनको कि सैकड़ों सालों से नमक निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस कई किलोमीटर के तवील सफ़र में आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। आप जिस तरह आप देख रहे हैं एक गार के नीचे पूरा एक पिलर टावर देकर इसको महफूज किया गया है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें आप हमारे साथ देखेंगे और इन माइंस के हवाले से मालूमात और इनको किस बेहतर तरीके से, मज़ीद बेहतर तरीके से हम इनको किस और अंदाज में यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम इन माइंस में काफ़ी पहले दाखिल हुए थे और काफ़ी तवील सफ़र तय करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं और वापसी पे आपके लिए हमने इसकी वीडियो बनानी शुरू की ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकें और जाते हुए जहाँ जहाँ हम रास्ता भूले या जो जो चीज़ें इसमें मुश्किल आप कह सकते हैं पेश आती हैं उनको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। इन माइंस को अगर हम दुनिया के अजूबों में शामिल करें तो ये किसी तरह भेजा ना होगा। दुनिया में जो हैरत अंगेज़ तरीन चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं उनमें से ये कई किलोमीटर तवील गारें भी ज़रूर शामिल होनी चाहिए और इनमें एक आप कह सकते हैं कि पूरी तारीख़ और इंसानी रिसर्च के लिए इतना मवाद मौजूद है कि अगर इनको हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं मिनरल्स के लिए उनके बजाय अगर हम इनको मुख्तलिफ रिसर्च के लिए भी इन माइंस को इस्तेमाल करें तो ये तारीख़ के ऐसे ऐसे नए दरवाज़े गुज़रे माजी के और आने वाले मुस्तक़बिल के दोनों रास्ते ये ज़मीन की जो लामहदूद गहराइयों में गई हुई गारें हैं वो बाकायदा रहनुमा साबित हो सकती हैं। इस तरह इन गारों में कई अनजान रास्ते निकल जाती हैं और जो कहीं से कहीं निकल जाती हैं और इनमें एक बहुत डेंजरस और ख़तरनाक भी हैं क्योंकि इनमें कई जगहों पर इतने वसी और अरीज़ पानी के तालाब और इतने गहरे तालाब मौजूद हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। इसलिए इन गारों में किसी भी सूरत में आप प्रॉपर गाइड के बगैर आने का सोचे भी ना। ये गारें ना सिर्फ ये कि एक बहुत अनजान दुनिया है, एक हैबत का एक जहां है, इसके अलावा अगर हम इसको इन गारों को हम इन पर प्रॉपर काम करके और इनको एडवेंचर टूरिज़म में या मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ रिसर्चेज़ में भी शामिल करें तो ये
ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर ये इतनी बड़ी अट्रैक्शन बन सकती हैं कि यकीन जानिए कि पूरी दुनिया इनकी तरफ ना सिर्फ राग़िब हो सकती है, बल्कि ये नमक और कोयला तो अपनी जगह, लेकिन उनके अलावा भी ये कई गुना ज़्यादा मुनाफ़ा बख्श साबित हो सकती हैं। और बिलख़ुसूस जब उनकी नोयत इस तरह की हो, जिस तरह की एक बहुत बड़ी ग़ार को, तवील ग़ार को आप काफ़ी देर से देख रहे हैं, इसमें दाएँ-बाएँ निकलने वाले रास्ते और इनकी और दीगर खूबसूरतियाँ, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये एक ज़र मुबादला के साथ-साथ मकामी लोगों के लिए और जो ऑलरेडी इन माइंस को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़े मईशत के बेहतरी के रास्ते भी खोल सकती हैं। ज़िला जेहलम की तहसील बिन दादन ख़ान के इलाके खेवड़ा में जो साल्ट माइन है, जिसका रिकॉर्ड हज़ारों साल कदीम और क़ब्ल मसीह तक जाता है, वो तो हमने यकीनन टूरिज़्म के हवाले से किसी हद तक हमने उस पर काम कर रखा है। लेकिन चकवाल की जिन माइंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये चकवाल में मुख्तलिफ़ मकामात पर पाई जाती हैं, जिनमें से एक ग़ार को आप इस वक़्त देख रहे हैं। ये भडियाल के अलावा लीला और इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर ये बहुत तवील ग़ारें जो हैं ये मौजूद हैं। और ये जो हैं इनकी खूबसूरती को आप कम से कम मैं तो ये समझता हूँ कि आप खेवड़ा से ज़्यादा खूबसूरत कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि तो इनमें बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ में जीपिंग और इस तरह का टूरिज़्म पॉसिबल है, जो कि शायद दुनिया में बहुत कम जगहों पर होता है। दूसरा, इनकी जो जिन इलाकों में चकवाल में ये ग़ारें पाई जाती हैं, उनकी खूबसूरती खेवड़ा की जो माइन है उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। इनके पहाड़, इनके रास्ते, और अगर आप इसको टूरिज़्म में एक कदम और आगे लेकर चलें तो सियाहत में एक्सेस जो है वो बहुत मैटर करती है। तो मोटरवे की वजह से ये जो माइन्स हैं ये निस्बतन बहुत आसान हैं खेवड़ा की निस्बत। और फिर इनकी जो खूबसूरती है, इनमें जो जंगली हयात है जहाँ से आप गुज़र के आते हैं, वो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन और एक बहुत बड़ी सियाहत कही जा सकती है। अब हम इस ग़ार से वापसी के सफ़र पर थे और तकरीबन इसके मेन गेट पर पहुंच चुके हैं। ये प्राइवेट माइंस हैं, इनमें आप माइन मालकान के बगैर कतई नहीं आ सकते हैं और प्रॉपर सिक्योरिटी और गाइड आपके ज़िम्मे लाज़मी है।